हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में हमको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एसआईपी और एफडी में कौन सा बेहतर विकल्प है, और लोगों के मन में जो एसआईपी से बना हुआ एक डर है कि इस एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगता है, शेयर मार्केट में होता है तो इसमें हमारा पैसा डूब जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डर को भी दूर करेंगे हम। दोस्तों, तो पूरी तरीके से आज हम लोग समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है और किस तरीके से यह एक बेहतर विकल्प हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए यदि हम इसको समझ लेते हैं तो। और एफडी से हमको कई गुना ज़्यादा लाभ इसमें मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी दोस्तों एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिससे कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में कुछ कंपनियों के फंड के द्वारा। दोस्तों, और इसको आप छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बशर्ते इसमें आपको एक फिक्स तारीख और एक फिक्स डेट महीने का तय करना होगा जिस पे आपका पैसा ऑटोमेटिक बैंक से कट जाएगा। और ये 100% सिक्योर होता है, इसमें पैसा आपका डूबेगा नहीं, लूटेगा नहीं, क्योंकि यह सेबी के द्वारा गौर होता है। और सेबी भारत सरकार की एक संस्था है। जैसे कि बैंकों के लिए आरबीआई बनाई गई है, वैसे ही म्यूचुअल फंड और इन सभी स्कीमों के लिए सेबी बनाई गई है। तो आप सेबी के जरिए ही आपका पैसा इस पे कंट्रोलिंग होता है सेबी का। टोटल जो भी आप स्कीम लेते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका पैसा सिक्योर है। बस आपको चॉइस ये करना पड़ेगा कि आप अधिक लाभ लेने के लिए किसी नई कंपनी का फंड न लें। किसी नई कंपनी का फंड ले लेते हैं ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में, तो आपको शुरू में ग्रोथ तो दिखेगा, लेकिन हो सकता है जब कंपनी के शेयर घटें तो आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर भी नुकसान होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि नई कंपनियों का शेयर शुरू में बढ़ जाता है, बाद में घट भी सकता है। लेकिन आप सिक्योर प्राइवेट या सरकारी कंप में पैसा लगाते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीसी हो गई, महिंद्रा कोडेक हो गया, पराग हो गया, दूसरी तौर पे आपका इसी में एचडीएफसी हो गया, इस सब चीज़ों में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन इसमें नुकसान ना के बराबर होता है और आपका पैसा भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करें, यह आप मन में बनाएं। तुरंत करोड़पति बनने के लिए आप यदि एसआईपी में आते हैं तो आप एसआईपी ही मत करिए, क्योंकि यह पेशेंस और धैर्य का काम है। एक दिन में पैसा इसमें आपका डबल नहीं होगा, इसमें आपको समय चाहिए, 5 साल 10 साल देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की स्थिति आज के डेट में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अप और डाउन है। कभी मार्केट ग्रोथ हो जाता है, कभी एक बैग गिर जाता है, तो इस समय ग्रोथ भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप लंबे समय के लिए धैर्य बना के रखें, तभी आप एसआईपी का अच्छा लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे राकेश झुनझुनवाला और इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़े ही होंगे, तो ये जानते होंगे कि उन्होंने काफ़ी एक प्रतीक्षा किया, लंबे समय तक उन्होंने किया। और दूसरा, यह म्यूचुअल फंड तो है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा उस कंपनी के थ्रू लग रहा है। आप डायरेक्ट कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप एक प्लान ले रहे हैं, जैसे कि हम एफडी करते हैं, जैसे दूसरे स्कीम करते हैं, पॉलिसी वगैरह, उसी तरीके का एक आप प्लान लेके हर महीने उतना रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह भी आप समझें, तो इसीलिए आपका जो ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे होगा और रेगुलरली होगा, रेगुलर रिटर्न पे धीरे धीरे होगा। इसके लेने के भी दो ऑप्शन होते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी हैं या बिजनेस करते हैं, यदि आपके पास कहीं से भी रेगुलर इनकम आता है तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट का प्लान चूज कर सकते हो। और यदि आपके पास रेगुलर पैसा नहीं आता है तो आपको इसमें एफडी के तौर पे भी प्लान चूज करने का ऑप्शन होता है, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप एक बार ही पैसा इसमें डाल के छोड़ दीजिए, फिर वो रेगुलर ग्रोथ के तौर पे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। वह रेगुलर ग्रोथ जो आपका हो रहा है उस पैसे पर, उसको देखने के लिए एक ऐप है जिसका नाम है माई, उसके बाद CAMS। इसका ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो और इससे आप पैसे को रेगुलरली देख सकते हो क्या ग्रोथ वगैरह है, और यहीं से विड्रॉल भी कर सकते हो। आप जितना पैसा चाहो निकाल लो। एफडी आपने कर दिया और एफडी को जब तोड़ने जाओगे तो बैंक उस पर चार्जेज लेगा या फिर आपको लोन के तौर पे उस पर पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने जमा किया है, जो अमाउंट आपका वर्तमान है, वो पैसा आप टोटल भी विड्रॉल कर सकते हो और जितनी आवश्यकता
सकता है उतना विड्रॉल करोगे, कोई चार्ज इसमें नहीं लगेगा और 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाएगा। तो यह एफडी और एसआईपी में एक बहुत बढ़िया आपको मिलता है विकल्प। और दूसरा दोस्तों, एफडी आप करोगे तो 7% रिटर्न की अपेक्षा आप करते हो, 7% मिलेगा, ज़्यादा 7.5% मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपका जो रिटर्न होता है वो 15% आपको देखा ही गया कि जो 3-4 सालों का एवरेज निकाला गया उससे पता यह चल ही रहा है कि एसआईपी में मिनिमम रिटर्न जो है वो 15% है और मैक्सिमम तो 25-30% भी है। तो आप खुद ही सोचिए कि एफसी से एफडी की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा आपको ग्रोथ और यहाँ पे लाभ मिल रहा है। तो आप खुद इतने समझदार हैं कि डिसाइड कर सकते हैं कि एफडी बेहतर है या फिर एसआईपी बेहतर है। आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है और एफडी में भी कुछ नहीं करना है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप भूल गए, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करिए, भूल जाइए, उसके बाद देखते रहिए ग्रोथ क्या हो रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यदि आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको नहीं भरोसा जम रहा है, किसी की बातों पर भरोसा नहीं, तो भरोसा भी मत करिए। आप छोटे प्लान लीजिए, जैसे 500-1000 रुपया से कोई प्लान शुरू करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए, एसबीआई में लगा दीजिए। एसबीआई के मिड कैप लार्ज कैप फंड आते हैं, आप शुरू में स्मॉल कैप ले लीजिए जिसमें कि एक सिक्योरिटी रहती है कि उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो आप लेके देख लीजिए, उसमें भी आपको 14-15% इंटरेस्ट मिल ही जाना है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे। साल भर 2 साल आप वेट करिए, 1000-2000 रुपये से आप जमा करिए, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आप 1000 रुपये का प्लान लोगे, 2 साल में 24,000 रुपये जमा करोगे। लेकिन यदि आप वही बैंक में जमा करते हो और उसमें जमा करते हो तो दोनों का तुलना करिए कि कितना एसआईपी में मिलता है, कितना हमको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद आप अपना प्लान करिए कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल क्या सरकमस्टांसेस है, उसके हिसाब से आप फैसला लीजिए और फिर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। उसके बाद देखेंगे आप कुछ समय में खुद ही समझ जाएंगे कि एसआईपी बेहतर है कि आपका एफडी बेहतर है। दोस्तों यह एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई हम एसआईपी ले कैसे। एसआईपी चूज करने का 2 ऑप्शन होता है, फ़ोन पे से आप ले सकते हैं या बैंक एम्प्लॉइयों के द्वारा भी, जहाँ पे आपका खाता है वहाँ से भी एसआईपी प्लान ले सकते हैं। लेकिन बैंक से लेंगे तो उसमें कुछ कमीशन का धनराशि उस बैंक कर्मचारी को चली जाती है जो आपको यह प्लान देगा। लेकिन यदि आप फ़ोन पे वगैरह से लेते हैं, फ़ोन पे ऐप से वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पे कोई नहीं, आप जितना पैसा जमा करेंगे उतना डायरेक्ट आपके उस प्लान में इन्वेस्टमेंट होगा, कोई कमीशन नहीं जाता है और लेना भी काफ़ी आसान है। उसके लिए भी एक अलग वीडियो हम बना देंगे कि फ़ोन पे से एसआईपी को कैसे परचेज किया जाता है और कैसे हम इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ तक इस वीडियो में यह समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है, एसआईपी में हमको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और एसआईपी का रिटर्न कैसे मिलता है। दोस्तों यह चीज़ें समझिए और नुकसान से बिल्कुल ना डरिए, इसमें कोई नुकसान और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि अभी भारत सरकार के सेबी के द्वारा गवर्न होता है। तो इस मन दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को कि आपका पैसा डूब जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। बाकी आप ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलेगा और स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आप लंबे समय के लिए प्लान करेंगे तो उसमें भी आपको एक बेहतर विकल्प मिलेगा, बेहतर आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा जो भी आप अमाउंट करोगे। हाँ दोस्तों, लेकिन ये आपको एक लंबे समय के लिए बरकरार रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ यहाँ पे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है यह सब जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। एसआईपी से जुड़े जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। आपके मन में कोई और दूसरा प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिसका उत्तर दे दिया जाएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।